बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर चैप्टर से है। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल फॉर जेड स्क्वायर ब्रैकेट में है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू सी स्क्वायर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें अपने इस सॉल्यूशन में इसको लिख लेना चाहिए। जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू सी स्क्वायर। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो फंक्शन है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म में है, यानी फंक्शन है ये पी का क्यू का और जेड का फंक्शन है और बाकी सी तो कांस्टेंट है यहाँ पर। तो इस फॉर्म में जब होता है तो चारपिट जो मेथड होता है उसका स्पेशल केस बन जाता है और उसके स्पेशल केस में हमको ये रिज़ल्ट मिलता है जिसको हम लोग यहाँ पर चारपिट मेथड का अप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ करना है तो उसे हम लेट करके लिखते हैं लेट क्यू इज़ इक्वल टू ए पी। ये रिलेशन हमको मिल जाता है अगर ये इस तरीके का फंक्शन होता है, यहाँ पर जेड हो पी और क्यू हो तो ज़रूर ही क्यू की वैल्यू जो होती है ए पी के बराबर होती है। इसको हम चारपिट मेथड से दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो फिर इस वैल्यू को हम अपने जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 डाल देते हैं, इसको इसमें पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 जो है इस वैल्यू को जो हम पुट करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा जेड स्क्वायर और यहाँ पर पी स्क्वायर था और क्यू की जगह पर हमें ए पी लिखना था और उसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 1। राइट हैंड साइड में ये सी स्क्वायर है। ब्रैकेट को अब यहाँ से इस ओपन करेंगे तो ए का भी स्क्वायर हो जाएगा पी का भी स्क्वायर होगा। बाकी चीज़ें वैसे ही लिख दे रहे हैं पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहाँ से हमें पी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जेड फाइंड करना होती है तो उसके लिए सबसे पहले पी को कलेक्ट कर लें। इन दोनों टर्म में पी आ रहा तो पी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस ए स्क्वायर बच रहा ब्रैकेट में प्लस का 1 है। राइट हैंड साइड में सी स्क्वायर। इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो जेड स्क्वायर, क्योंकि पी वाले टर्म को हमें एक साइड रखना है, लेफ्ट हैंड साइड रखना है, बाकी टर्म को उधर ले जाएंगे। जेड स्क्वायर का 1 में इंटू हो गया, यानी यहाँ पर प्लस था 2 टर्म थे, ये था दूसरा 1 था तो इसका इंटू इसमें हो गया, ये लिखा हुआ है और 1 में होगा तो जेड स्क्वायर आ जाएगा 1 में इंटू होने पर सी स्क्वायर। अब फिर हम यहाँ पर क्योंकि पी की वैल्यू फाइंड करना है तो इस ट्रांसपोज कर देंगे तो जेड स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा जेड स्क्वायर। अब हमें पी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जेड हम फाइंड कर सकते हैं, यानी पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस ये दोनों फैक्टर जो हैं उनको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। अभी तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये न्यूमरेटर में थे, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो डिनोमिनेटर में हो जाएंगे जेड स्क्वायर भी और 1 प्लस ए स्क्वायर भी, जो कि यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो हमने शुरुआत में लिया था ए इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू ए पी, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट था। जब इंटीग्रेशन करते हैं चारपिट मेथड का फार्मूले को यूज़ करते हुए तब हमें ये कांस्टेंट मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमें डायरेक्ट यूज़ करना है जैसे कि हमने पहले भी बोला। यहाँ से हमें पी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जेड मिल जाएगी, यानी p इज इक्वल टू हो जाएगा तो स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगा इन पर, यानी न्यूमरेटर पे हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा और स्क्वायर रूट लग जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर पर। जब p की वैल्यू हमको ये मिल जाए तो इस रिलेशन में यानी डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई में ये वैल्यू पुट कर देते हैं। और इसमें जैसे पुट करने से पहले हम इस q की वैल्यू को भी हम पुट कर देंगे ताकि एक ही बार हमें p की वैल्यू पुट करना पड़े। q की जगह पर हम ये जो रिलेशन आया था q इज इक्वल टू ए पी यहाँ पर पुट कर देते हैं तो इससे हमें डी जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो डी जेड इज इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू डी एक्स, पी इंटू डी एक्स प्लस क्यू की जगह पर a इंटू पी है इंटू डी वाई। अब यहाँ से हम p को बाहर ले लेते हैं, p को हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन को बाहर ले लेंगे तो बचेगा डी एक्स प्लस का ए डी वाई हो जाएगा। तो ये डी जेड की वैल्यू मिल गई हमें। अब हम p की वैल्यू जो अभी फाइंड की थी यहाँ पर पुट कर देंगे तो डी जेड की वैल्यू हो जाएगी, p की वैल्यू हमें जो भी मिली थी स्क्वायर रूट सी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ जेड मिली थी जेड और स्क्वायर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है ब्रैकेट के अंदर है
और यहाँ पर डी एक्स प्लस ए डी वाई। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी z वाले जो फैक्टर्स हैं उनको हम डी जेड के साथ ले जाएं और डी जेड न्यूमरेटर में रहे, याद रखें इतना। तो z का उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा डी जेड में, और साथ में इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा उस तरफ। तो हम इसे ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो z जो कि और 1 प्लस ए स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में थे वो न्यूमरेटर में आ गए डी जेड के साथ में, ये न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। z को हम डी जेड की तरफ कलेक्ट करेंगे और इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि डिफ्रेंसीशन अगर हम कह रहे हैं x प्लस ए वाई का, तो आपको x का डिफ्रेंसीशन dx मिलेगा, और ए वाई का करेंगे तो ये तो कांस्टेंट y का dy हो जाएगी। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा लिखने पर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी दोनों साइड इंटीग्रेट जब करेंगे तो कांस्टेंट जो होगा उससे तो हम बाहर लिख देंगे। तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कांस्टेंट हम यहाँ पर बाहर लिख देंगे, यानी स्क्वायर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर को बाहर लिख दिया। हमारे पास बचा है z डी जेड और अपान में स्क्वायर रूट सी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे x प्लस ए वाई को। तो ये साइन जो होगा वो d को हटा देगा, ओनली x प्लस ए वाई बचेगा, और कांस्टेंट हम इंटीग्रेशन और यहाँ पर ऐड करना होगा। और इसको इंटीग्रेट करने के कई तरीके हैं, या तो आप जो है यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसको कुछ मान लेते हैं, जैसे हम t मान लें। बस ध्यान रहे कि t ये सेकेंड डेरिवेटिव नहीं है z का, बल्कि t यहाँ पर कोई भी ये वेरिएबल इस तरीके से कनेक्ट है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव की बात हो रही है। t तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव होता है पार्शियली z का डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव वाला ही है तो हम t का यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी हमारे पास p q और बहुत सारे ये छूट गए हैं, मतलब छिन गए हैं, हमारे लिए यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ u का तो यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे t ना लिख के u कर सकते हैं। तो t लिख दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वैसे आप t भी लिख सकते हैं, ओनली हमने t स्क्वायर लिया है, आप t भी लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर हम t स्क्वायर ही लेते हैं। और इसे डिफ्रेंशिएट जब करेंगे, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2z हो जाएगा, z का dz हो जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन करने पर 2 इंटू टी, यानी पावर आगे जाती है, जितनी पावर होती है इसमें से कम हो जाता है, 1 हो जाता है, 1 लिखते नहीं, और t का डिफ्रेंशिएशन dt हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें z dz की वैल्यू यहाँ पर पुट करने के लिए मिल जाएगी। माइनस को राइट हैंड साइड में लेना पड़ेगा, माइनस का t इंटू dt हो जाएगा। तो इस वैल्यू को z dz की वैल्यू को माइनस t dt को यहाँ पर इंटीग्रेशन में हम लोग पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। स्क्वायर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर पहले से चल रहा था, और ये वैल्यू माइनस t इंटू डी टी, और स्क्वायर रूट इसमें हमने इस पूरी वैल्यू को t स्क्वायर लिया था, ताकि अंडरूट से निकल भी आया, वो कैंसिल भी हो जाएगा। और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे ये दोनों हट जाएंगे एक दूसरे से, ओनली बचेगा हमारे पास x प्लस ए वाई और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। ये माइनस को हम यहाँ पर बाहर ले लेंगे, स्क्वायर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर, और t बाहर हो जाएगा स्क्वायर रूट से t स्क्वायर, और ये t से t कैंसिल भी हो जाएगा 1 टाइम्स। और फिर हमें 1 का इंटीग्रेशन करना होगा t के रिस्पेक्ट में, कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो आपको मालूम है कि 1 का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जब करेंगे तो t आ जाएगा, और t की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमें पुट करना होगी। t की वैल्यू स्क्वायर जब हम हटा देंगे यहाँ से तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट सी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगी t की वैल्यू, जो कि हमने यहाँ पर जो पुट की थी वहाँ से फाइंड करके यहाँ पर पुट करना है। माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पर ये लिख दी है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ से छुटकारा पाने के लिए स्क्वायर रूट को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर करने पर इसको रूट यहाँ पर हट जाएंगे, और हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी 1 प्लस ए स्क्वायर आ जाएगी, और फिर यहाँ पर दूसरा ये सी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आ गया x प्लस का ए वाई प्लस का x प्लस ए वाई प्लस का b का होल अब स्क्वायर। इतना आंसर आपको मिल सकता है। ये आंसर में अगर आप ये देखें कि a यहाँ पर है तो भी, और यहाँ पर ओनली y है तो भी आंसर वो भी ठीक होगा और ये भी ठीक है। तो इससे क्योंकि ये कांस्टेंट होता है जो हमारा ये रिलेशन शुरुआत में होता है,
तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर पी और क्यू का रोल चेंज करके भी लिख सकते हैं। उस तरीके से फिर यहाँ पर में एक्स वाई का रोल चेंज हो जाएगा और ए के साथ एक्स के साथ ए आ जाएगा और वाई जो है ओनली वाई आएगा प्लस का। तो इस तरीके भी रेस्ट छोड़ सकते हैं या फिर आप चेंज करके भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये प्रॉब्लम जो है हमारी आ चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड, सॉल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।